श्री राम भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए हनुमान जी से जुड़ी कुछ कहानियां लेकर आए हैं। तो चलिए इस भक्ति में सफर का आरंभ करते हैं। हनुमान जी के 12 नाम। हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामिष्ठ, फाल्गुन सखा, पिंगाश, अमित विक्रम, उदिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता, दशग्रीव वज्र प्रहार। आइए जानते हैं नाम की महिमा। प्रातःकाल सोकर उठते ही उसी अवस्था में इन 12 नामों को 11 बार लेने वाला व्यक्ति दीर्घायु होता है। नित्य नित्य नियम के समय नाम लेने से इष्ट की प्राप्ति होती है। दोपहर में नाम लेने वाला व्यक्ति धनवान होता है। संध्या के समय नाम लेने वाला व्यक्ति पारिवारिक सुखों से तृप्त होता है। रात्रि को सोते समय नाम लेने वाला व्यक्ति शत्रु पर विजयी होता है। उपरोक्त समय के अतिरिक्त इन 12 नामों का निरंतर जाप करने वाले व्यक्ति की श्री हनुमान जी महाराज 10 दिशाओं एवं आकाश पाताल से भी रक्षा करते हैं। जानते हैं हनुमान जी से सीखे दूसरों का दुख दूर करने का तरीका। भक्ति भी एक युक्ति है। युक्ति यानी उपाय, परमात्मा को पाने का तरीका, ढंग या रीति भगवान विशेष प्रयास से मिलते हैं। सुंदरकांड में युक्ति का एक प्रसंग आता है। विभीषण और हनुमान जी की चर्चा हो रही थी। हनुमान जी ने विभीषण से सीता जी का पता पूछा। तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी, जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलेऊ पवन सुत विदा बकराई। विभीषण ने माता के दर्शन की सब युक्तियां कह सुनाई। विभीषण को हनुमान जी समझा चुके थे कि आप राम नाम तो लेते हैं परंतु राम काम नहीं करते। ज्यादातर लोग संसार में ऐसा ही करते हैं। राम काम का अर्थ तिलक लगाना, मंदिर जाना, पूजा करना ही नहीं है। असली राम काम है ईमानदारी, निष्ठा और परिश्रम से अपना कर्तव्य पूरा करना। सीता जी को भक्ति, शक्ति व शांति का प्रतीक बताया गया है। विभीषण ने सीता जी की खोज की युक्ति बताई थी। इसका अर्थ है कि हम समाज की शांति, भक्ति व शक्ति की खोज में लगे रहें। यही राम काम है। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जाकर सीता जी को देखा। कृष्णकाय हो चुकी थी और राम नाम का जाप कर रही थी। उनको देखकर हनुमान जी भी दुखी हो गए। परम दुखी भाव पवन सुत देखी जानकी दीन। दोहा। हनुमान जी हमें समझा रहे हैं कि दूसरों के दुख का ठीक से एहसास करें। हनुमान जी से सीखे दूसरों का दुख समझकर कैसे दूर किया जाता है, क्योंकि अगर हम किसी को खुश करते हैं तो उससे ज्यादा प्रसन्नता हमें होती है, क्योंकि यही परम सुख है। आइए अब एक परम सुख की कहानी सुनते हैं। दुख में सुख खोज लेना, हानि में लाभ खोज लेना, प्रतिकूलताओं में भी अवसर खोज लेना, इस सब को सकारात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। जीवन का ऐसा कोई बड़े से बड़ा दुख नहीं जिसमें सुख की परछाई को ना देखा जा सके। जिंदगी की ऐसी कोई बाधा नहीं जिसमें कुछ प्रेरणा ना ली जा सके। रास्ते में पड़े हुए पत्थर को आप मार्ग की बाधा भी मान सकते हैं और चाहे तो उस पत्थर को सीढ़ी बनाकर ऊपर भी चढ़ सकते हैं। जीवन का आनंद वही लोग उठा पाते हैं जिनका सोचने का ढंग सकारात्मक होता है। सकारात्मकता में शक्ति है। दुनिया में बहुत लोग इसलिए दुखी नहीं हैं कि किसी चीज की कमी है, किंतु इसलिए दुखी हैं कि उनके सोचने का ढंग नकारात्मक है। सकारात्मक सोचो, सकारात्मक देखो, इससे आपको अभाव में भी जीने का आनंद आ जाएगा। अगर आपकी खुशी की एकमात्र वजह यह है कि जो चीज आपके पास है वो दूसरों के पास नहीं, तो इससे विकार कहेंगे। इस तरह के विकार से जितनी जल्दी छुटकारा पा लिया जाए उतना बढ़िया। इससे मिलने वाली प्रसन्नता क्षणिक होती है, नुकसान ज्यादा होता है और उसके बारे में पता बाद में चलता है। बातें चाहे कितनी बड़ी ही की जाए, कितनी ही अच्छी ही क्यों ना की जाए, किंतु याद रखिए संसार आपको आपके कर्मों के द्वारा जानता है। अतः बातें भी अच्छी करिए और कार्य भी हमेशा उत्कृष्ट और श्रेष्ठ करिए। जय श्री राम। हनुमान जी को अमरत्व का वरदान मिला था।
मंगल के दिन भगवान हनुमान जी से जो कुछ भी मांगा जाए वह उसे अवश्य पूरा करते हैं। भगवान शिव के 11वें अवतार हनुमान जी को अमर रहने का वरदान मिला था। ज्येष्ठ मास में मंगलवार को हनुमान जी को अमरत्व का वरदान मिला था। इसी कारण ज्येष्ठ मास के मंगल को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल कहते हैं। उत्तर प्रदेश में ज्येष्ठ मास में आने वाले हर मंगलवार को बहुत ही शुभ माना जाता है। उनमें भी पहले वाले मंगलवार को विशेष मानकर पूजा अर्चना की जाती है। वैसे तो पूरे ज्येष्ठ मास में हनुमान मंदिर सजे रहते हैं। हर मंगलवार को जगह जगह भंडारे करते हैं। पर बड़ा मंगलवार की बात खास है। यह दिन केवल एक ही धर्म का परिचायक नहीं है, बल्कि सर्वधर्म एकता का प्रतीक है। कुछ लोगों के अनुसार बड़ा मंगलवार की शुरुआत करीब 400 साल पहले अवध के नवाब ने की थी। नवाब मोहम्मद अली शाह का बेटा एक बार गंभीर रूप से बीमार हो गया। उनकी बेगम रुबिया ने कई जगह उसका इलाज करवाया, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। लोगों ने उन्हें बेटे की सलामती के लिए लखनऊ के अलीगंज स्थित पुराने हनुमान मंदिर में मन्नत मांगने को कहा। यह मन्नत मांगने पर नवाब का बेटा स्वस्थ हो गया। उसके बाद नवाब की बेगम रुबिया ने इस मंदिर को जीर्णोद्धार कराया। वही नवाब ने ज्येष्ठ की भीषण गर्मी के दिनों में प्रत्येक मंगलवार को पूरे शहर में जगह जगह गुड़ और पानी का वितरण करवाया और तभी से इस परंपरा की शुरुआत हुई। रत्ती पर केवल 7 लोगों का अमरत्व मिला है, जिनमें से पवन पुत्र हनुमान भी जी एक हैं। हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां अवतार रुद्र माना जाता है, जो अत्यंत बलवान है। हनुमान जी को गुस्सा नहीं आता है, इसलिए जो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं उन्हें हनुमान जी की उपासना करने को कहा जाता है। हनुमान जी को बजरंग बली इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका शरीर एक वज्र की तरह मजबूत है। ये एक और कहानी सुनते हैं, बड़े बोल ना बोले। रामायण में रावण ने घोर तप किया और ब्रह्मा जी को प्रश्न कर लिया। ब्रह्मा जी रावण को वरदान देने के लिए प्रकट हुई। रावण ने वरदान मांगा, मुझे वर दीजिए कि किसी के हाथों मेरी मृत्यु ना हो। ये बात सुनकर ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। एक तो रावण दुष्ट है और ऊपर से ऐसा वरदान मांग रहा है। ब्रह्मा जी ने रावण को समझाया, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, यही विधान है। रावण अड़ गया और बोला, नियम मैं नहीं जानता, मुझे तो यही आशीर्वाद देना पड़ेगा। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। उन्होंने देवी सरस्वती से प्रार्थना की, कुछ तो मदद करिए, इसकी बुद्धि फेरिए। कुछ देर बाद ही रावण ने कहा, ठीक है, मुझे वर दीजिए कि मनुष्य और बंदरों को छोड़कर मुझे कोई मार ना सके। ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु कह दिया। रावण ने सोचा था कि मनुष्य और बंदर तो मेरा भोजन है, ये क्या मुझे मारेंगे। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि कभी कोई इंसान बंदरों के साथ उसकी मौत का कारण बन जाएगा। इस कहानी की सीख यह है कि जब भी कोई बड़ी सफलता मिले तो हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। बड़े बोल ना बोलें। कभी कभी अहंकार से ऐसी बड़ी बातें बोल दी जाती हैं जो भविष्य में हमारे लिए ही नुकसानदायक हो जाती हैं। बोलिए जय श्री राम। आइए, किसी धातु से बनी है गदा। कुबेर ने हनुमान जी को सोने की गदा भेंट की थी। गदा का आकार बहुत बड़ा था और गदा वजन में भी बहुत भारी थी। हनुमान जी ने अपनी गदा से बहुत सारे राक्षसों का संहार किया। आइए जानते हैं हनुमान जी की शक्ति और विनम्रता के संयोग की अनूठी कहानी। पीपल के पेड़, प्रेत और तुलसीदास। तुलसीदास कहते हैं कि राम दुआरो तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। यानी हनुमान के बिना आप प्रभु राम के दर्शन नहीं कर सकते। रामचरितमानस अपने आप में हनुमान खुद ही हैं। हनुमान जी किसी के भी शत्रु नहीं है। हनुमान से ज्यादा आपको कोई सत्संग दे ही नहीं सकता। रामचरितमानस अपने आप में हनुमान खुद ही हैं। कलम तुलसीदास के थे, लेकिन विचार हनुमान के थे। कोई संकट इनको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता, इसलिए इन्हें संकट मोचन कहते हैं। पंचतत्वों में से एक पवन के बेटे हैं, माँ अंजनी के पुत्र हैं, भगवान शंकर के मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा उनके गुरु हैं।
राम काज करिबे को आतुर, सीता जी को कौन ढूंढने जाएगा? हनुमान। संजीवनी बूटी कौन लाएगा? हनुमान। इस संसार में ऐसा कौन सा काम है जो है तात तुम नहीं कर सकते? राम काज के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। जब ताकत दिखानी थी तो बड़े हुए, बुद्धि दिखाने की बारी आई तो छोटे हो गए। हनुमान जी का टकराव सुरसा के साथ हुआ। सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया 1 योजन का, लेकिन हनुमान जी 2 योजन के हो गए। अब सुरसा ने 64 योजन का मुंह किया तो हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धरकर उसके मुंह में वापस आ गए। हनुमान जी की शक्ति और विनम्रता का संयोग। आसमान में उनका सूरज से सामना हुआ। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे सूरज, इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है, इसलिए छिपे रहना। भगवान, जब तक ना जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना। दिनकर, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। क्यों मारुति को कहा गया भगवान हनुमान? हनुमान जी जब छोटे थे तब एक दिन उनका ध्यान सूर्य पर गया। उन्हें सूर्य एक लाल मीठे फल की तरह लगा। सूर्य को देखते ही हनुमान जी सूर्य को खाने पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने सूर्य को खाने के लिए अपना मुंह खोला, इंद्रदेव ने मारुति पर वज्र प्रहार कर दिया। वज्र जाकर मारुति की हनु यानी कि ठोड़ी पर लगा और तब से ही मारुति का नाम हनुमान पड़ गया। बोलिए जय श्री राम। मंगलवार का दिन बजरंग बली का दिन है और हनुमान जी के संबंध में ऐसी मान्यता है कि वे हर समय अपने भक्तों के आसपास रहते हैं, इसलिए उनकी पूजा अर्चना करने से ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। यदि आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो रात के समय अवश्य हनुमान जी की पूजा करें। इससे बजरंग बली अवश्य आपकी पुकार सुनेंगे। जीवन में किसी भी तरह की परेशानी हो तो 21 दिन लगातार रात के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। ध्यान रखें कि हर दिन पाठ का समय एक ही रखें, यानी पाठ करने का समय न बदलें और अपना आसन भी एक ही रखें। कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि आपकी परेशानी दूर होने लगेगी। अगर जीवन में विदेश यात्रा का योग बनता है और टलता जा रहा है, यानी किसी भी कारणवश आप विदेश यात्रा पर नहीं जा पा रहे हैं, तो हनुमान जी की आराधना से आपकी ये समस्या दूर हो सकती है। शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू कर आगामी 108 दिनों तक सुंदरकांड की नियमित पाठ करें और तो आप ग्रहीय दुष्प्रभाव से खुद को बचा सकते हैं। इसके अलावा नियमित तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ भी आपको हर तरह के दुखों से बचा सकता है। मंगलवार व्रत विधि। मंगलवार का व्रत किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से आप प्रारंभ करें और 21 या 45 मंगलवार तक करें। मंगलवार के दिन प्रातः स्नान आदि करके हनुमान जी के मंदिर में जाकर दर्शन करें और तेल का दीपक करें तथा लाल पुष्प की माला और श्रीफल अर्पण करें एवं ओम क्राम क्रीम क्रौम स भौमाय नमः इस बीज मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। भोजन में गेहूं के आटे, गुड़ और घी से हलवा बनाएं। भोजन से पूर्व हलवा का कुछ भाग बैल पशु को देकर भोजन करें। भोजन में प्रथम 7 ग्रास हलवा ग्रहण करें, फिर अन्य पदार्थ ग्रहण करें। भोजन में नमक का प्रयोग ना करें। अंतिम मंगलवार को हवन क्रिया के पश्चात बालक विद्यार्थी को मोदक, लड्डू या हलवा सहित भोजन कराकर दक्षिणा स्वरूप लाल वस्त्र, ताम्रपत्र, गुड़, नारियल आदि प्रदान करें। व्रत का कष्ट नहीं होता है। व्रत के दिन जल, सभी प्रकार के फल, दूध एवं दूध से बने पदार्थ या औषधि सेवन करने से व्रत नष्ट नहीं होता है। व्रत कब नष्ट होता है? व्रत के दिन एक बार भी पान खाने से, दिन के समय सोने से, स्त्री रति प्रसंग आदि से व्रत नष्ट होता है। जय हनुमान जी। ओम हनुमंतय नमः मंत्र का जाप करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। ओम हनुमंतय रुद्रात्मकाय फट का रुद्राक्ष की माला से जप करने से भी हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा।
के उच्चारण से सभी बुरी शक्तियां दूर भाग जाती हैं। आरोग्य का वरदान प्राप्त होता है। सुंदरकांड। जासु नाम जपे सुनो भवानी, भव बंधन काटी नर ज्ञानी, तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपिहु बंधावा। भावार्थ। शिवजी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिसका नाम जपकर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। बोलिए जय श्री राम। हनुमान चालीसा का फायदा। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करने से भय से मुक्ति मिल जाती है। जीवन में कई बार व्यक्ति छोटी छोटी चीजों से भी डरने लगता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से किसी भी चीज से भय नहीं लगता। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, तो रोजाना नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगेगा। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करने से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। जो व्यक्ति रोजाना नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसकी रक्षा स्वयं हनुमान जी करते हैं। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करने से बड़े से बड़े रोग भी ठीक हो जाते हैं। एक बार हनुमान जी ने देवी सीता से पूछा कि वह सिंदूर क्यों लगाती हैं। तब सीता जी ने बताया, भगवान श्री राम उनके पति हैं और उनकी रक्षा और लंबी आयु के लिए वे सिंदूर लगाती हैं। यह सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि यदि देवी सीता जी इतना जरा सा सिंदूर लगाकर भगवान की उम्र बढ़ा सकती हैं, तो वह क्यों ना पूरे शरीर में उसे उनके नाम पर लगा ले। और उन्होंने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया, क्योंकि सिंदूर को बजरंग भी कहा जाता है, इसलिए उन्हें बजरंग बली कहा जाने लगा और उन्हें सिंदूर चढ़ाया जाता है। दक्षिणामुखी हनुमान। यह रूप अपने उपासकों को भय, चिंता और परेशानियों से मुक्त करवाता है। दक्षिण दिशा में सभी तरह की बुरी शक्तियों के अलावा यह दिशा काल की दिशा मानी जाती है। यदि आप अपने घर में उत्तर की दीवार पर हनुमान जी का चित्र लगाएंगे, तो उनका मुख दक्षिण की दिशा में होगा। दक्षिण में उनका मुख होने से वह सभी तरह की बुरी शक्तियों से हमें बचाते हैं। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की स्थापना काल, भय, संकट और चिंता का नाश करने वाली होती है। हनुमान जी को क्यों पसंद है सिंदूर? जैसा कि अभी हमने कहानी के माध्यम से जाना कि जब सीता जी से हनुमान जी ने पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि इससे श्री राम जी की उम्र लंबी होती है, इसलिए हनुमान जी को सिंदूर पसंद है। बोलिए जय हनुमान जय श्री राम। हनुमान जी की सीख। हनुमान जब लंका गए, तब मैनाक पर्वत ने उनसे कहा, हनुमान जी आप थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने जवाब दिया, राम काज किन्हीं बिन मोही कहा विश्राम। अर्थात जब तक मैं राम जी का कार्य पूरा नहीं कर लूंगा, विश्राम नहीं करूंगा। जिंदगी का यही मंत्र है, जो कार्य आपके लिए सबसे जरूरी है, उसे पूरा किए बिना कभी विश्राम मत कीजिए। मोतियों का हार और हनुमान। युद्ध से विजयी होकर वापस आने के बाद भगवान राम उन सभी को पुरस्कृत कर रहे थे जिन्होंने युद्ध में उनकी सहायता की थी। जब राम ने हनुमान से पूछा कि उन्हें उपहार में रूप में क्या चाहिए, तो हनुमान ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। माता सीता ने सब देख रही थी। सीता जी ने हनुमान को देखकर अपने पास बुलाया और अपना मोतियों से बना एक हार दिया। हनुमान ने उपहार स्वीकार कर लिया और वे अपने दांतों में एक एक मोती तोड़ने लगे। चकित होकर माता सीता ने हनुमान से पूछा कि वह मोती क्यों तोड़ रही हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि वे मोतियों में सीताराम को ढूंढ रही हैं, लेकिन एक भी मोती में उन्हें सीताराम नहीं मिले। दरबार के अन्य मंत्री ये सब देखकर हनुमान जी का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और उनमें से एक ने हनुमान से पूछा कि क्या उनके शरीर में भी सीताराम है। जवाब में हनुमान ने अपने हाथों से अपनी छाती को बीच से चीर दिया और सभी को उनके हृदय में सीताराम की छवि दिखाई दी। भगवान राम और माता सीता के प्रति उनकी भक्ति और प्रेम देखकर सारे भक्तगण हैरान थे और सभी ने उन्हें प्रणाम किया। जय हनुमान जय श्री राम। प्रभु के दो पद।
एक दिन श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, मैंने तुम्हें कोई पद नहीं दिया। मैं चाहता हूं कि तुम्हें कोई अच्छा सा पद दे दूं, क्योंकि सुग्रीव को तुम्हारे कारण किष्किंधा का पद मिला, विभीषण को भी तुम्हारे कारण लंका का पद मिला, और मुझे भी तुम्हारी सहायता के कारण ही अयोध्या का पद मिला, परंतु तुम्हें कोई पद नहीं मिला। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, सबसे ज्यादा लाभ में तो मैं हूं। श्री राम ने पूछा, कैसे? हनुमान जी ने कहा, सुग्रीव को किष्किंधा का एक पद मिला, विभीषण को लंका का एक पद मिला, और आपको भी अयोध्या का एक ही पद मिला। हनुमान जी ने भगवान के चरणों में सिर रखकर कहा, प्रभु, जिसे आपके ये दो दो पद मिले हैं, वह एक पद क्यों लेना चाहेगा? श्री राम जी हनुमान जी की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मान्हे बांधे कर वर डोरी। जय श्री राम। एक सज्जन ने तोता पाल रखा था और उससे बहुत स्नेह करते थे। एक दिन एक बिल्ली उस तोते पर झपटी और तोता उठाकर ले गई। वो सज्जन रोने लगे तो लोगों ने कहा, प्रभु, आप क्यों रोते हो? हम आपको दूसरा तोता ला देते हैं। वो सज्जन बोले, मैं तोते के दूर जाने पर नहीं रो रहा हूँ। पूछा गया, फिर क्यों रो रहे हो? कहने लगा, दरअसल बात यह है कि मैंने उस तोते को रामायण की चौपाइयां सिखा रखी थी। वो सारा दिन चौपाइयां बोलता रहता था। आज जब बिल्ली उस पर झपटी तो वो चौपाइयां भूल गया और टाई टाई करने लगा। अब मुझे ये फिक्र खाई जा रही है कि रामायण तो मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन जब यमराज मुझ पर झपटेगा, ना मालूम मेरी जीभा से रामायण की चौपाइयां निकलेगी या तोते की तरह टाव टाव निकलेगी। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि विचार विचार कर तत्व ज्ञान और रूप ध्यान इतना पक्का करो लो कि हर समय हर जगह भगवान के सिवाय और कुछ दिखाई न दे। पक्षियों की बात सुनकर हनुमान जी को मिली अहिरावण की जानकारी। जिस पेड़ के नीचे हनुमान जी थे, उसी समय पेड़ के पर दो पक्षी आपस में बात कर रहे थे कि आज अहिरावण देवी माँ को इंसानों की बलि देने वाला है। आज तो हमें इंसानों का मांस खाने को मिलेगा। हनुमान जी पशु पक्षियों की भाषा जानते थे। इन दो पक्षियों की बातें सुनकर हनुमान जी जान गए कि श्री राम और लक्ष्मण यहीं कहीं आसपास ही हैं। राम सेतु। रामायण के अनुसार श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस राम सेतु को बाद में भगवान श्री राम ने तोड़ भी दिया था। पद्म पुराण के अनुसार जब विभीषण लंका के राजा बन गए, तब भगवान श्री राम ने उनसे कहा था कि तुम हमेशा धर्म पूर्वक इस नगर पर राज्य करना। तो विभीषण ने कहा, भगवान, मैं धर्म पूर्वक राज्य करूंगा, लेकिन इस पुल के रास्ते जब मानव यहाँ आकर मुझे परेशान करेंगे, उस समय मुझे क्या करना चाहिए? ये सुनकर श्री राम ने अपने बाणों से ही उस राम सेतु के 3 टुकड़े कर दिए, फिर बीच का हिस्सा भी अपने बाणों से तोड़ दिया। भगवान शिव का हनुमान अवतार सभी अवतारों में श्रेष्ठ माना गया है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक वानर का रूप धरा था। शिव महापुराण के अनुसार देवताओं और दानवों को अमृत बांटते हुए विष्णु जी की मोहिनी रूप को देखकर लीलावश शिव जी ने कामातुर होकर अपना वीरपात कर दिया। सप्त ऋषियों ने उस वीर को कुछ पत्तों में संग्रहित कर लिया। समय आने पर सप्त ऋषियों ने भगवान शिव के वीर को वानर राज केसरी की पत्नी अंजनी के कान के माध्यम से गर्भ में स्थापित कर दिया, जिससे अत्यंत तेजस्वी एवं प्रबल पराक्रमी श्री हनुमान जी उत्पन्न हुए। लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब हम काम करते समय छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं। अगर छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करते रहेंगे तो सरल काम भी मुश्किल हो जाएंगे। लक्ष्य बड़ा हो तो हमें हर पल चौकन्ना रहना चाहिए और बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बड़े कामों को कैसे पूरा किया जा सकता है, ये हम हनुमान जी से सीख सकते हैं। हनुमान जी और अहिरावण से जुड़ा प्रसंग। श्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका पहुंच गए थे। श्री राम ने युद्ध टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन रावण अहंकार की वजह से नहीं माना और युद्ध शुरू हो गया। आइए थोड़ी देर राम नाम का पाठ करते हैं।
जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय 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 राम 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 राम। आशा है आप सभी को ये कहानियां, यह प्रसंग पसंद आए होंगे। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह भक्ति में वीडियो पहुंच सके और वह भी इसका आनंद उठा सके। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बोलिए जय श्री राम।